2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अब मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का लक्ष्य दे चुके हैं। तमाम अहम मुद्दों का भी जिक्र अब उनकी रैली से होने लगा है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है मैम, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 का लक्ष्य दे रहे हैं, आप लोग कैसे दें? बिल्कुल, हम बिल्कुल सही लक्ष्य दे रहे हैं। मोदी जी हो रहा है, सारी दुनिया में हो रहा है। ये तो हमारे देश के लिए फ़ख्र की बात है कि दोबारा से फिर मोदी जी आएंगे और हमारे देश के लिए जो उन्होंने काम सोचे हुए हैं वो सब काम अपनी श्रम में पूरा करेंगे। पिछली बार धारा 370 और इस बार बताया जा रहा है पीओके के समय तमाम अहम मुद्दे भी मजबूती से हाँ बिल्कुल, हमें मोदी जी पे अटल विश्वास है कि जो उन्होंने सोच लिया है वो ज़रूर से ज़रूर पूरा करेंगे। और इसी में हमारे देश की भलाई भी है, क्योंकि हमारा जो देश इतना पिछड़ चुका था, उन्होंने हमारे देश की छवि जो है इंटरनेशनली इतनी सुधार दी है। तो आप सोचो ना कि वो आगे वो क्या क्या करेंगे। फिर पाकिस्तान भी क्या अहम मुद्दा रहेगा इस बार? उम्मीद है, चर्चा क्योंकि शुरू हो गई है मंचों से अलग। हाँ जी, अब उम्मीद तो लग रही है ऐसे ही। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है इस बार अगर जीतते हैं तो क्या पाकिस्तान का? देखिए अब इसमें तो मैं एक बिल्कुल छोटा सा एक सामान्य, मैं तो एक नागरिक हूँ। हाँ, बाकी इतना ज़रूर कहूँगी कि मोदी जी ने जो सोचा है वो सब काम ज़रूर पूरे होंगे। जी, क्या लग रहा है अंकल, इस बार 400 पार का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा? 400 पार होगा, 400 पार होगा। पाकिस्तान और ये सब भी मुद्दे अब आ गए हैं चुनावी मंच में। बिल्कुल आए हुए हैं मुद्दे, पर होगा भी जरूर। 400 का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल पूरा होगा और मोदी जी ही आएंगे और आने भी चाहिए, अगर हम सब मिलकर अपने देश का विकास चाहते हैं तो। क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में विपक्ष कहीं नज़र आ रहा है? बहुत वीक है। हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान ये सब मुद्दे हैं। हिंदू मुसलमान की नहीं, देश की है, देश की बात है। और जो मुसलमान भी हिंदुस्तान में रहते हैं वो भी तो हिंदुस्तानी हैं। इसमें धर्म कहाँ से आ गया? चाहे हम हिंदू हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे मुसलमान हैं तो सब भारतवासी ना, भारत में रहते हैं। अच्छा, विपक्ष सवाल खड़े करता है कि पीएम जो है बार बार हिंदू मुसलमान करते हैं, पाकिस्तान को ले। ऐसा नहीं कहते हैं, ये लोग बांट रहे हैं, मोदी जी नहीं। हाँ, उनके इलेक्शन के लिए मुद्दा भी क्या उनके पास? कोई मुद्दा नहीं है। इलेक्शन जरूर लड़ रहे हैं, पर सिर्फ मोदी को गाली देना और बुरा बोलना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी के पास एक विज़न है जो हमारे विपक्ष के पास नहीं है। जिक्र हो रहा था लगातार कि 370 हटा है और उसके बाद अब इस बार पीओके में भी तिरंगा लहराने की बात। जैसे हमारी बहन जी अभी बता रही थी कि ऐसा कुछ नहीं मोदी जी ने बोला है। मोदी जी ने बोला था कि इस बार अगर सरकार हमारी बनेगी या ना, तो हिंदू मुसलमान जितनी हिंदू औरतें हैं, जितनी जेवर पहनते सब मुसलमानों में जाके बांटेंगे। ये आपने सुना होगा पत्रकार महोदय साहब। तो ये बात पहली बात मोदी जी को कहना नहीं चाहिए कि हमारे देश जितने देश के नागरिक हैं मोदी जी को इतनी ऊंचे पे बैठाला हुआ था। और बहनों माइयों, ये तो कहते हैं मोदी जी भाइयों बहनों मित्रों, तो जनता ने इनको बैठाला हुआ है। बताइए, ऐसे शब्द मोदी जी बोलते हैं माता बहनों के लिए कि जितने जेवर पहनते हैं वो जाके हमारी सरकार बनेगी या ना बनेगी तो हम जाके मुसलमानों को बच्चों को बांटेंगे। आपने भी सुना होगा सर। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार में 10 साल में मोदी जी ने क्या किया, कोई विकास आप बता दीजिए, कोई विकास नहीं किया। जो माननीय अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह जो करके चले गए हैं हमारे नेताजी, और हमारे अखिलेश भैया माननीय अखिलेश यादव जी जो कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी। पाकिस्तान के एंट्री से क्या लग रहा है, किसे नफ़ा होगा, किसे नुकसान होगा, किस राजनीतिक दल को फ़ायदा होगा? क्योंकि अब पाकिस्तान का भी मंचों से जिक्र शुरू हो चुका है। भाई पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान में जैसे अब इन्होंने बोला हुआ है तो जनता सब जान चुकी है, मोदी जी के जुमले को सब जान चुके हैं कि ये जुमलेबाज सरकार है। क्या लग रहा है इस बार की क्या अहम मुद्दे? मुद्दा तो 400 पार है, जो सब बोल रहे हैं वो हकीकत में है, अब होना भी चाहिए। अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है, मंचों से बात कही जाने लगी है। देखिए पाकिस्तान वो तो विपक्ष में है और एक हिसाब से समझिए कि कांग्रेस का सपोर्टर भी है, तो वो तो अपने हिसाब से अपना कुछ ना कुछ बोलेंगे ही पाकिस्तान वाले, कि जिससे बीजेपी वाले आ ना सकें, बीजेपी गवर्नमेंट बन ना सके। पाकिस्तान की एंट्री से क्या लग रहा है कि चुनाव में किस पार्टी को नफ़ा होगा, किसको नुकसान होगा?
कोई फ़ायदा नहीं उसमें, उसका न उसके आने से कोई फ़ायदा है न कोई नुकसान होगा उसमें। जो है समीकरण, वो समीकरण ऑलरेडी पहले से बन चुका है। 400 का लक्ष्य है, 400 प्लस है, माइनस में नहीं है। ये कांग्रेसी लोग ऐसे चिल्लाते रहें, देखिएगा 400 प्लस में आएगी बीजेपी। क्या जैसे पहले कार्यकाल में 370 हटा, अब लोग कह रहे हैं कि पीओके में तिरंगा लहराएगा? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस चीज़ के तो हम भी समर्थन करते हैं कि पीओके भी भारत का अभिन्न अंग है, वो भी भारत के अंदर आना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, तमाम अहम मुद्दे अब नज़र आने लगे हैं पहले चरण के चुनाव। नहीं, ये तो पहले भी था और चुनाव के समय थोड़ा और ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसका कोई उतना ज़्यादा महत्व नहीं है हिंदू मुसलमान का। लेकिन जो है, अगर हम तो यही कहेंगे, अगर आप हिंदू हैं, जो भगवान श्री राम का नहीं हुआ तो दूसरे का क्या होगा। तो अगर भगवान श्री रामचंद्र जी को मानते हैं तो वोट जरूर बीजेपी को दीजिएगा, अगर नहीं मानते हैं तो आप जिस पार्टी को चाहे उस पार्टी को वोट दे सकते हैं। पीएम होंगे 400 पार इस बार? बिल्कुल 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 बिल्कुल, एकदम 100% 400 पार। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग राय यहाँ पर जनता की निकल करके सामने आई है। लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस बार 400 का जो लक्ष्य है वो पूरी तरह से पार करते हुए जो बीजेपी की पार्टी है वो नज़र आएगी, एनडीए नज़र आएगा। और भी कुछ लोग हैं, ये उनसे एक बार बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या प्रमुख मुद्दे होने वाले हैं? क्योंकि अब मंचों पर पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, 400 का लक्ष्य भी सामने रखा है। क्या लग रहा है? 400 गिनती भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं जानते। इनको अंदाजे नहीं है कि 400 पार मने बाहर होता है, पार मने आउट होता है, पार मने दूसरा पहलू होता है। आज अब 400 पार की बात करते हैं तो मैं मोदी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने सही बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो 143 का स्ट्रेंथ है, शेष 400 के बाद 143 सीट बचती है, उसमें राहुल जी ने 7 सीट बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, 150 तक की भारतीय जनता पार्टी रहेगी। तो कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, क्या सोचती है, क्या कह रहे हैं कि जो है पहले उसमें जो है 370 हटाया और इस बार अब पीओके में तिरंगा लहराने की बारी है। यूके में पीओके, हम कल यूके में नहीं लहराएगी, व्हाइट हाउस पर एक के बार ले जाकर फहरा दे। काहे वही झंडा फहराएंगे? आप क्यों नहीं रस्सा में जाकर के झंडा फहरा दीजिए भारत का? अश्वमेध का घोड़ा आपका रस्सा को कब्जा कर ले, अमेरिका को कब्जा कर ले, चीन को कब्जा कर ले, इंग्लैंड को कब्जा कर ले, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन भैया तेरा दिल तो है सनम आसना, आ तुझे क्या मिलेगा नमाज में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी टारगेट कर लीजिए, ये करते आप आए हैं। आज देश को जवाब देना है, देश को विकास देश आपसे जानना चाहता है कि आपका विकास क्या है, गुजरात का मॉडल कहाँ है, वो देश की जनता जानना चाहती है कि कौन गुजरात की मॉडल आपने खोज कर लाया था, जो लखनऊ में नहीं दिखा, जो दिल्ली में नहीं दिखा, जो वाराणसी में नहीं दिखा, जो पटना में नहीं दिखा, जो हावड़ा में नहीं दिखा, कहीं चेन्नई में नहीं दिखा। ये बताइए कि अब पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान ये मंच पर आ चुके हैं, किसको नफ़ा नुकसान इन मुद्दों से, और क्या 400 पार का जो लक्ष्य है पार होगा पीएम का? जीत की शुरुआत गुजरात सूरत शहर से हो चुकी है। हमारे एक सांसद निर्विरोध हो गया, अब 399 पार करना है हम लोगों को। और देखिए, जहाँ तक की बात है मुद्दा विकास, इस बार भी और जोरदार और शानदार रहेगा। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी सारी योजनाएं मिली वो हर लाभार्थी के पास पहुंची। 370 के बाद क्या आपकी पीओके भी तिरंगा तराने की तैयारी? बिल्कुल, सर्जिकल स्ट्राइक, एक कोट अगर सही पड़ा राष्ट्रहित में तो देखे ना, सर्जिकल स्ट्राइक होगा बेहतरीन और शानदार। और इस बार 399 पार करने जा रही, एक तो पार कर दी हमने गुजरात के शहर सूरत से, निर्विरोध सांसद। सकते हैं कि अलग अलग राय जनता की यहाँ पर निकल करके सामने आए। वीडियो जोड़ने समीर कनके के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान के बाद अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि
400 पार का आंकड़ा बीजेपी को मिलेगा और उसके बाद जो पीओके है वो हमारा हो जाएगा। और जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में अभी से हाहाकार मचा है कि 400 पार के आंकड़े के बाद पहले 370 और उसके बाद जो तस्वीर देखने को मिली थी उसके बाद अब जो अगला टारगेट है बीजेपी का वो पीओके है। तो हमारे साथ प्रयागराज में सियासी चौक में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे समझते हैं कि वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। क्या लगता है आपको, 400 आंकड़ा आ गया तो पीओके हमारा हो जाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की जो है नीति है उस हिसाब से जो ये बोलते हैं वो करते हैं। अभी तक इन्होंने जो जो चीज़ों में बोला है उन्होंने किया है। तो 400 पार इस बार आ रहे हैं और आने के बाद पीओके भारत का है। आपको क्या लगता है? देखिए, जो भी कहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो भी कहा है मुझे लगता है कि सब कुछ उन्होंने कंप्लीट किया है, वो भी मजबूती के साथ। तो 400 पार तो आसानी से होने वाला है, ऐसा कई जगह के रुझानों से हमें समझ में आ रहा है। 400 पार होने वाला है, पीओके जो है वो भारत का होने वाला है। जी बिल्कुल, और आपको बताएं 400 पार का नारा, इसका विरोध देखिए कौन कर रहा है, जो अपोजिट पार्टियां, जो ठगबंधन है, ये मोदी जी की इन योजना को कि 400 पार हमारे जनता का जो स्नेह मिल रहा है वो 400 पार का है। और ये 400 पार को गुमराह करने वाली विपक्षी पार्टियां कहती हैं संविधान बदलेंगे, जबकि सच ये है कि भारत का विस्तार होगा और वो पीओके का वो हिस्सा जहां गुलाम कश्मीर है वो भारत के हिस्से में वापस आएगा और हम सीना तान करके कह सकेंगे कि विश्व के लेवल पर भारत का वो स्थान होगा जो तीखी निगाहों से, जो खराब निगाहों से देख रहे हैं भारत की तरफ, वो कहाँ दिखेंगे वो आप सोच लीजिए। 400 पार के बाद का लक्ष्य यही है कि वो पीओके हमारा होगा और देश में जो जिस तरीके से अराजकता फैलाते हैं ये विपक्षी, जो बंद हैं जेल में और कहते हैं इंसुलिन, जब पीओके हमारा होगा तो उनके मुंह पे टेप भी हम सभी चिपकाएंगे कायदे से। वकील साहब क्या कहेंगे? नहीं, 400 पार का जो नारा है वो मोदी जी 400 सीटों का पार करेंगे या 400 रुपया बढ़ाएंगे सिलेंडर में चुनाव जीतने के बाद, कि 400 रुपया लीटर जो है पेट्रोल होगा, 400 रुपया लीटर डीजल होगा, या जो जुमला चल रहा है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से ध्यान भटाने का, इतना भ्रष्ट प्रधानमंत्री जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपनी सफाई आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये कह रहा कि मैंने पारदर्शिता दिखाई। पारदर्शिता तो उस दिन ही स्पष्ट हो गई थी कि प्रधानमंत्री कितना नेक और ईमानदार आदमी है अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर, कि सफ़ेद झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पीओके नहीं होगा हमारा। पीओके, जो प्रधानमंत्री मणिपुर जाने से कतरा रहा है वो पीओके क्या लेगा? वो इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी नहीं हो सकता, आपको क्या लगता है? इंदिरा गांधी नहीं हो सकता, ये सोच की बात है। इंदिरा गांधी से भी बेहतर होगा और पीओके हमारा होगा, इसमें कोई दो राय है। पीओके हमारा था, बस लेने की क्षमता चाहिए। मणिपुर तो एक हमारे ही, उसमें मणिपुर की बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। जो पीओके है, पीओके के लिए कटिबद्ध है और हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और उसको अब पीओके में झंडा तिरंगा लहराएगा भारतीय जनता पार्टी का। पीओके में तिरंगा झंडा लहराएगा, आपको क्या लगता है? पीओके में बिल्कुल, तो हमारे देश का हिस्सा, अभिन्न हिस्सा है, उसको आज भी अपना हिस्सा मानते हैं। पार्टी की 400 सीट आ जाएगी तो पीओके हमारा हो जाएगा। पहले चीज तो 4 सीट बहुमत तो आज भी है ना भाई, 400 सीट बहुमत होना चाहिए किसी भी कानून को पास करने के लिए, वो इनके पास आज भी है, तो उसके लिए 400 की कहाँ ज़रूरत है, उसके लिए 272 ही काफ़ी है। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी बात यह है कि धारा 370 ख़त्म कहाँ हुई है, उसके पहले भी 36 बार अमेंडमेंट हो चुका है, इन्होंने भी उसको उसमें अमेंडमेंट किया है, ख़त्म तो नहीं हुआ है ना धारा 370। अगर किसी ने कोई कह दे कि ख़त्म हुआ है तो हमको दिखा दे ला करके धारा 370 ख़त्म हो गई है। उन्होंने जो भी राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रहित का जो भी बातें थी वो उन्होंने पूरी तरह से पूरा किया है और आगे भी पूरा करेंगे, क्योंकि 400 पार तो जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? 400 पार की बात जहाँ तक है तो वो तो कहीं दिख नहीं रहा है दूर दूर तक। 400 जुमला नहीं होगा, 400 पार हम करके दिखाएंगे और 400 से कहीं ज़्यादा भी सीट आएगी। और जितने लोगों को लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर लफड़ा है या 400 सीट जुमला था या 15 लाख जुमला था, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वो महा बेशरम लोग हैं, उन्हें ये सोच करके बात करनी चाहिए कि 15 लाख रुपए अगर आप आज अपने घर का निर्माण कराते हैं तो उसमें पैसे लगते हैं। देश के निर्माण में हमारा योगदान उस 15 लाख से कहीं ज़्यादा हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से राष्ट्र का निर्माण किया है, ये नया स्वरूप सबके सामने है। और जहाँ तक बॉन्ड की बात है
चोरी करके बैक डोर से पैसा लेने वाले चोर आज बताएंगे कि उन्होंने कितना पैसा पिछले चुनावों में लिया था। भैया देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ना तेल बढ़ेगा 400, ना पेट्रोल बढ़ेगा, ना गैस बढ़ेगी, सिर्फ सीटें बढ़ेंगी। सीटें बढ़ेगी। एक चीज़ और बढ़ेगा, जो प्राइवेट सेक्टर की हमारी इंटरनेशनल लैंडिंग है जो 2.5 लाख करोड़ डॉलर से ऊपर पहुंच चुकी है, अभी और बढ़ेगी। अगर विपक्षियों को, हम ये कह रहे हैं कि अगर विपक्षियों को या कुछ ऐसे लोगों को तथाकथित जो सो रहे हैं या फर्जी बातें करते हैं उन्हें तकलीफ है, तो जो पूरे देश भर में रोड बनी है मत चले ना, नीचे उतर के चले, वो उन चीज़ों का लाभ ना उठाए ना। 5 किलो राशन कम से कम मोदी के कार्यकाल में घोटाले तो नहीं हुए, कांग्रेस में घोटाले ही घोटाले हुए, इतने घोटाले हुए, इतने घोटालों की सरकार रही है कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस ने इलेक्ट्रल बांड नंबर 1 से लिया गया वो रुपया है जो लोगों के खाते में दर्ज है कि वो पैसा कहां गया। ईडी अपना काम न करे, इन लोगों का कहना है कि ईडी अपना काम न करे, सीबीआई अपना काम न करे, इनकम टैक्स अपना काम न करे, वे हैं किस लिए? इनको क्यों पीड़ा हो रही है अगर ईडी अपना काम कर रही है, इनकम टैक्स अपना काम? एकदम सही बात है, ईडी सीबीआई अपना काम करेगी, ये संस्थान अगर अपना काम नहीं करेगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो वो लाभ लेना चाहते हैं कांग्रेसी, वो लाभ लेना चाहते हैं सपाई, वो लाभ लेना। ये आप कह रहे हैं ना कि उनके यहाँ छापा पड़ के तब बॉन्ड खरीदा, ये सिचुएशन आपने नहीं देखा। आप ना दरअसल आदत बन चुकी है कि अब ये सरकार हम कैसे वापस पाए, वो जो 60 साल का शासन, 60 साल का शासन आपने किया। माफियाओं पर जो एक कार्रवाई हो रही है जीरो टॉलरेंस के तहत मोदी सरकार के द्वारा, इनके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। सारे माफिया बाहर हैं, कौन माफिया जेल में? कानून के तहत कार्रवाई, कानून को सक्षम बनाइए कि आने वाले भविष्य में भी कोई माफिया ना बन पाए। आप डायरेक्ट उन पे हमला करते हैं। जो मुद्दा है पाकिस्तान का, उसको लेकर के यहाँ पर जो बहस है वो लगातार जारी है, और जिस तरह से बीजेपी के जो पक्ष में जो लोग हैं उनका कहना है कि जो 400 पार का नारा दिया गया है वो ज़रूर ज़मीन पर उतरेगा। दूसरी तरफ जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं 400 पार जो है वो महंगाई 400 पार जाएगी, तमाम चीज़ों के दाम जो हैं वो 400 पार जाएंगे, और ये जो दावा किया जा रहा है ये दावा खोखला साबित होगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।